डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पंजाब की खेतीबाड़ी देश की आन बान और शान है। जी हाँ, देश में सबसे ज्यादा सिंचित इलाका जो है वो पंजाब का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज पंजाब के लुधियाना में माणू के गांव पहुंचने वाली हूं। इस गांव में चलकर हम बात करेंगे कि किसान और विज्ञान का ताल्लुकात कैसा है, किसान और विज्ञान दोनों मिलकर किस तरह से अपनी खेती को बदल रहे हैं। क्योंकि पंजाब जो है सबसे ज्यादा जो है गेहूं लगाता है, धान लगाता है, लेकिन क्या बदलते समय के साथ विज्ञान के साथ बढ़कर पंजाब के किसान भी कुछ और लगा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, चंद कदमों की दूरी है, यहीं से चलते हुए किसानों के खेतों तक पहुंचते हैं। आप भी आज की चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। देखिए, विज्ञान के बिना किसान की खेती जो है वो अधूरी है। वाकई में आज उसको समझने के लिए दिल्ली से पंजाब और पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और आज इसी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है माणू के, जिस गांव के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे कि विज्ञान के साथ जुड़कर किस तरह से जो खेती है वो आप कर रहे हैं। क्या पुराना ढरा जो है वो बदल गया है या आज भी आपकी वही खेती है? एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है माणूके से आ रही है। तमाम हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं अधिकारी जी से ही बात करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? रमिंदर सिंह, कृषि अधिकारी, ब्लॉक जगराऊं, जिला लुधियाना। जी, यानी कि कृषि विभाग जो है वो आप देखते हैं। अगर मैं विभाग के बारे में बात करूं, किस तरह की सुविधाएं जो हैं गांव वासियों को विभाग की तरफ से मिलती हैं? क्या क्या इनको सुविधाएं दी जा रही हैं? विभाग की तरफ से हर सीजन से पहले गांव-गांव जाकर हम किसान सिखलाई कैंप लगाते हैं, जिनमें हम किसानों को फसलों की कीटनाशक, कुलीनाशक, फसलों के बीजों के कौन सा बीज हमने लगाना है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो सरकार की स्कीमें हैं, जैसे मशीनरी पर सब्सिडी आती हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, और बीजों पर सब्सिडी आती है, उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। आसान तरीका क्या होता है? डोर टू डोर पहुंचाते हैं, डिजिटल के माध्यम से सुविधाएं पहुंचाने का आसान तरीका? आजकल के हिसाब से देखें तो सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है। चाहे वो मोबाइल से आप कर लो, व्हाट्सएप से कर लो, या हमारे यहाँ किसानों के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप से, वो सबसे आसान तरीका है। उसे एक ही मैसेज आप हज़ारों किसानों को एक मिनट में पहुँचा सकते हैं। जी, आपके अंडर कितना गांव आ जाता है आपके विभाग पे? हमारे यहाँ जगराऊं ब्लॉक में 54 गांव आ जाते हैं। 54 गांव तक पहुँच पकड़ है, मतलब पहुँच पाते हैं आप लोग? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से। जी, पुरानी खेती जो हमारे यहाँ पे धान है, चावल है, वो होता था। आज से अगर हम 50 साल पहले भी बात करें तो अब क्या कोई नई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं? फसल चक्र अपनाया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है? बहुत सारे किसान हैं जो गेहूं को छोड़कर आलू की खेती करते हैं। आलू के बाद वो मक्का लगाते हैं और या मूंगी की फसल लगाते हैं, और मूंगी के बाद फिर वो धान लगाते हैं। धान में ये है कि पहले जो ज़्यादा समय लेती थी वैरायटियाँ वो लगाई जाती थी, लेकिन पंजाब में इस समय पानी की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। जो धरती हेठला पानी है वो कम होता जा रहा है दिनों दिन। उसको समझते हुए किसान है जो कम समय लेने वाली जड़े किस्मों को अपना रहे हैं। कौन कौन सी किस्में जो आपने इंट्रोड्यूस कराई है? अगर धान की बात करें तो PR 126 किस्म है। इसमें वो किसानों में बहुत प्रफुल्लित हुई हैं। उसका समा भी बहुत कम है, समा कम होने के साथ साथ उसका जाड़ भी बहुत अच्छा आता है। जी, ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। सर, अभी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम।
जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह खेड़ा है और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा लुधियाना यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हूँ। आत्मा घर घर पहुंच रहा है, किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है। आत्मा के आने से खेती काफ़ी बदल गई, यानी कि आत्मा मीन्स विज्ञान के आने से। अच्छा, कितनी मदद जो है आप यहाँ पर पहुंचा रहे हैं? आत्मा क्या क्या काम कर रहा है जब से आत्मा आया है? आत्मा यहाँ पे मैं जैसे 2011 में यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आत्मा 2008-9 से यहाँ पे काम कर रही है और आत्मा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं वो भारत में कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, पंजाब में कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो, यूनिवर्सिटी पीएयू जो लुधियाना में है या गढ़वासू है या सिफट है, कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस माध्यम से वो जा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो अदर कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे जो किसान हैं उनके लिए हम प्रदर्शनी लगवाते हैं, उनके लिए प्रभावी दौरे लगवाते हैं और एक इनके अलावा उनका हम एक सहायता ग्रुप जो होता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं वो भी हम यहाँ पे बनवाते हैं जी। और इसके अलावा बहुत कंपोनेंट है आत्मा के, मैं अगर उसकी गिनती करूं तो आप जितना मिनट दो मैं उससे भी ज़्यादा मतलब आप बात कर सकते हैं। जितने कंपोनेंट है क्या वो हमारे किसानों के बीच पहुंच रहा है? हाँ बिल्कुल, सभी पहुंच रहे हैं। जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे थे तो इसके बाद क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे एक फील्ड डेज लगते हैं जो किसान गोष्ठी जिसको हम बोलते हैं, वो हर एक गाँव में हर एक सीज़न में हम लगाते हैं, हाड़ी और सोनी के जिसको हम कहते हैं। हाँ। और उसके अलावा जो किसान मेले हैं, जैसे पीएयू में किसान मेले लगते हैं हर एक साल, तो ऐसे ही हमारे भी यहाँ पे जो है अपने ज़िला पद्धर पे हम 2 किसान मेले लगाते हैं, हाड़ी और सोनी में। और उसके अलावा ब्लॉक पद्धर पे भी जो हमारे कैंप्स होते हैं वो सभी जो है सीज़न स्टार्ट होते हैं, जैसे कि क्रॉप हमने लगानी होती है तो क्रॉप लगाने से पहले वो इसी कैंप जो है यहाँ पे कवर करते हैं। कितने समूह यहाँ पर बने हुए हैं? स्वयं सहायता समूह की बात करो। इस वक्त हम कह सकते हैं कि लुधियाना में 18 से 20 जो है ग्रुप का मतलब काम कर रहे हैं और 2-3 ग्रुप्स और भी हैं जो हम बना रहे हैं। अभी रिसेंटली मानुके में यहाँ पे ही एक हम गोट का जो है जो बकरी फार्मिंग का जो ग्रुप है वो शीघ्र ही बनने जाना है और वो गढ़वासू की मदद से हम यहाँ पे बनवा रहे हैं। आप किसानों को ट्रेनिंग के लिए कहाँ लेकर गए हैं? ट्रेनिंग पे देखो, एक तो हमारा बहुत हम जैसे कहते हैं मतलब ब्लेस्ड इंस्टीट्यूट है हमारा जो पीएयू है और गढ़वासू है, यहाँ तो ट्रेनिंग हम लोकल करवाते ही हैं जो हमारे बहुत बिल्कुल पास में है। और उसके अलावा हम पंजाब के बाहर या शिमले में हो गया या दिल्ली में हो गया या राजस्थान में हो गया, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कोई फिशरी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हम कह सकते हैं बकरी पालन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो गाय भैंस के रिगार्डिंग हो, तो सभी में हम जहाँ जहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर हम जाकर उनको ट्रेनिंग में लेके जाते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो विज्ञान से जब बात कर लेते हैं तो किसानों से भी बात कर लेते हैं। सर जी, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मुख्तियार सिंह। आप क्या करते हैं? खेती खेती बाड़ी। अच्छा, खेती बाड़ी, आजकल खेती बाड़ी का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो कहने का मतलब खेती अब घाटे का सौदा नहीं है? मैडम, जैसे घाटे का सौदा भी नहीं है पर है भी है भी है। यस मैम। नहीं, खेती अगर हम विज्ञान के तरीके से करें, विज्ञान से पूछ कर करें, आज की समझ और पढ़ाई से करें तो खेती एक बड़ा बिजनेस बन सकती है। ये तो बात सही है मैडम, लेकिन विज्ञान के आने से कितना बदलाव खेतों में आया है? मैडम, एक तो विज्ञान के आने से खेती का जो काम हो जाता है, जैसे मशीनरी आई है नवी, उसके टाइम पीरियड बचता है। हाँ। टाइम जल्दी काम हो जाता है। और खेत में जैसे पिछली बार देखे तो पानी नहर का लगता था, अब ट्यूबवेल हो गए हैं और जो भी काम हो रहा है वो विज्ञान के काम से हो रहा है, वो ऐसे नहीं है कि विज्ञान से कोई अलग हो रहा है जी। हाँ। अच्छा, हमारे जो दादा परदादा, हमारी जो पीढ़ियां करती थी, क्योंकि खेती तो हम सदा से करते आ रहे हैं, वो खेती और आज वाली खेती में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? मैडम, बहुत बदलाव है। वो बैल से करते थे, आज ट्रैक्टर हैं और हर फैसिलिटीज़ है। वो पहले जैसे रूढ़ी वाला खाद आज भी चलता है, लेकिन जैसे फास्फोरस वगैरह वो कम डालते थे। आज उसको जैसे ये हमारे अफसर बैठे हैं, ये हमारे को बताते हैं कि ज़मीन में फास्फोरस इतना चाहिए, हम उससे हिसाब से भी डालते हैं। ये बदलाव आया ना, पहले उनको पता नहीं होता था कितना डालना है कितना नहीं डालना है, ये फ़र्क होता है जी। हाँ। आप खेतों में क्या लगा रहे हैं इस वक्त? मैडम, इस वक्त तो गेहूँ है और गेहूँ के बाद मतलब साथ साथ में पोटैटो भी है। पोटैटो के बाद मक्का आएगा, मूंग आएगा। आलू की खेती भी होती है यहाँ पर? यस मैडम, आलू की होती है, अपने गोभी की, वेजिटेरियन भी होता है इसका, यानी कि वेजिटेबल सब्जियों की खेती यस होती है। मैडम। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है कि जहाँ कभी देखने को नहीं मिलता था, आज वहाँ पर सब्जियां भी लगाई जा रही हैं। हाँ, लगाई जा रहे हैं मैडम जी। उसका मंडीकरण भी करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे जगराऊँ है हमारे, वहाँ हम लेके जाते हैं सब्जियाँ वगैरह, वहाँ बेच के आते हैं। मंडी की सुविधाएं हैं? पूरी है मैडम, पूरी सुविधाएं हैं। गाँव में भी है, कनेक्टिविटी ठीक है? हाँ हाँ। गांव में हमारे पहले जो भी फसल होती थी, जैसे कपास बीजते थे हमारे बुजुर्ग, मान के चलो, अब पैडी होती है। पैडी हम अपने यहाँ मानुके में ही बेचते हैं।
ये जी। नहीं कि हमारे को शहर में जाना पड़ता है, जहाँ दूर जाना पड़ता है। ठीक है। जी। अच्छा मैं पूछूंगी कौन सा बीज लगा रहे हैं, क्या इसकी जानकारी है आपको? जब ये कनक का या आलू का, ये आप दोनों का बताइए। जैसे LR वगैरह, डायमंड वगैरह, ये तो है पोटैटो का, और कनक के तो बहुत बीज आए हुए हैं। जैसे आप अभी कौन सा लगा रहे हैं, नया बीज? नया बीज मैडम हमारे लगाया 327 भी लगाया है, 187 भी लगाया है, और भी बहुत है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा देखिए, आपने कहा 327, 180, ये दोनों बीज से जो पहले आप वैरायटी लगाते थे, तो इसमें बदलाव क्या है? आपने ये बीज अपनाने से क्या फायदा हुआ? मैडम बदलाव ये है, एक तो टाइम पीरियड थोड़ा कम हुआ है। जी। टाइम से जैसे कोई किसी का टाइम कम हो जाता है हाँ हाँ। और गेहूं लगाना होता है, और उसका टाइम देख के वही बीज लगाते हैं जो उस टाइम में पक जाए जाके। जी। और एक उसका जो मतलब देखते हैं अभी झाड़ कितना निकलेगा, हमारे को कितना benefit उत्पादन। होगा। हाँ, उत्पादन कितना होगा ये मैडम। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। उत्पादन बढ़ गया है, दूसरा समय बच गया है, मशीनरी आने से बहुत सारी चीजें बच गई हैं, मेहनत बच गई है। जी आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह। करमजीत जी, कितना कर्म जो है खेती के लिए कर रहे हैं, वो तो हमें पता है कि अन्नदाता करते ही हैं, लेकिन अब आप ये बताइए करमजीत जी, कहते हैं कि विज्ञान के आने से रात और दिन जितना बदलाव आ गया है, क्या वो बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ जी, पूरा बदलाव देख रहे हैं जी। अब आप गिनवाइए हमें क्या क्या बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ मैडम जी, देखो ये खेती बाड़ी अफसर हमको पूरी सुविधा देते हैं जी। हाँ जी। हाँ। हम उसके हिसाब से खेती करते हैं जी। आलू भी लगाते हैं, मक्का भी लगाते हैं, मूंग भी लगाते हैं। अच्छा। और हाँ जी, धान भी लगाते हैं, सब्जी नहीं लगाते जी। हाँ जी। अच्छा, आपने कहा कि जो विज्ञान वाले हैं वो आपको बताते हैं कि कब खाद, कब पानी, कब बीज, तो जो बीज होता है वो बीज आप पूछ कर लेते हैं कि कौन सा बीज लगाना चाहिए? हाँ जी, पूछ के लेते हैं जी। पहले पुराने बीज थे, अब नए बीज आ गए जी। हाँ। उसके हिसाब से लेते हैं। मार्केट में भाव ठीक मिल जाता है? हाँ जी, पूरा भाव मिलता है जी। हाँ जी। अच्छा देखिए, आज माणू के गांव को जब पूरा देश सुन रहा है तो वो ये भी देखेगा कि माणूके का किसान जो है कितनी तरक्की कर चुका है, यानी कि कितना जागरूक हो गया है। तो यहाँ का किसान जागरूक है, हर सुविधाएं जो देश की राजधानी में मिल रही है, बन रही है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आपके यहाँ पहुँच रही है? हाँ जी, पूरी पॉलिसी पहुँचती है जी। ये जो 2000 रुपए सम्मान निधि है, कहते हैं कि घर घर पहुँच रही है, आपके घरों में यहाँ पहुँच रही है पंजाब में? पहुँच रही है जी, बिल्कुल आती है हमारे। आती है। हाँ जी। सरकार की सुविधाएं पहुँचाने के लिए या मिलने के लिए जानकारी कहाँ से लेते हैं आप? हाँ जी, जानकारी इन अफसरों से लेते हैं। अफसरों से लेते हैं। आप कभी केवीके गए हैं, कृषि विभाग में गए हैं? हाँ जी, मेले पे जाते हैं जी, जब मेले लगते हैं हमारे। अच्छा, आपने मेले पे गए हैं? कौन से मेले में गए हैं? लुधियाना भी है जी। जी। क्या क्या सीखा आपने वहाँ पर जाकर, क्या देखा? हाँ जी, तरह तरह की मशीनरी देखते हैं हम, जो आता है वो खरीद लेते हैं। आपने मशीनरी ली कोई सरकार से? हाँ जी, सब्सिडी पे ली है। अच्छा, कितनी सब्सिडी मिली? पूरी मिली जी, जितना स्कीम है। क्या क्या लिया आपने? सुपर सीडर लिया जी। हाँ। और जी हमने आलू बोने वाली मशीन ली, आलू पटने वाली ली। हाँ जी। जी, हाँ जी। यानी सुविधाएं मिल रही है। हाँ जी, मिल। ठीक है, बैठ जाइए। नया बीज भी हमने ले लिया है ताकि ज्यादा उत्पादन हो, समय कम लगे। तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान और विज्ञान माणू के गांव से आज की चर्चा चल रही है और किसान भाइयों से पूछेंगे। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, करते हैं जी। अच्छा, माणू के गांव वाली खेती को अगर हम समझें
और जाने कि किस तरह से खेती जो है आज के समय यानी 2024 की तरक्की के साथ आगे बढ़ रही है। बदलाव हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। नवी नवी मशीनें आ रही हैं जी। ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ हाँ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ हाँ ਤੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। खाद कौन सा देना है, बीज कौन सा देना है, ये आपको अधिकारी जानकारी देते हैं। नहीं, अधिकारियों के पास आप पहुंचते हैं या ये आपके खेतों में आते हैं? नहीं जी, आते हैं जी। अच्छा, हाँ, अफसर कैसे कोई साहबान ट्रेनिंग होती है, क्या होता है? अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम इनके पास जाते हैं तो जी आते हैं खेत में हमारे, और पिंड में भी आते हैं, कैंप लगाते हैं, हमें सभी बताते हैं। जी। अच्छा, एजुकेशन का होना खेती बाड़ी में कितना ज़रूरी है? जो आज का टाइम है इसमें तो पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा खेती करना है तो उसके लिए तो विज्ञान का साथ लेना ही पड़ेगा जी। जी। अच्छा, कहते हैं कि विज्ञान से खेती को बिजनेस बनाया जा सकता है, खेती को एक बहुत बड़ा नाम दिया जा सकता है। आप इस बात को मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं जी। कैसे बिजनेस कैसे बना सकता है? जी, अभी जैसे वेजिटेबल हमारे हो रहे हैं जहाँ जी तो अच्छा आमदन आती है वहाँ से जी। जी। आपके यहाँ पर पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस कुछ बने हुए हैं पंजाब पोली में, हाउस लुधियाना है, में? पोली हाउस है जी। है, पोली हाउस है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार की सब्सिडी मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। आपने कोई सरकार से कोई फायदा लिया हो? हाँ, जैसे कि नवी मशीनें सुपर सीडर ली हैं हम्म तो पहले रोटावेटर आते थे वो ले हैं हम्म तो आलू की जैसे अब आग का मसला था हम्म उसके लिए भी सरकार ने जो मशीनें नहीं दी हैं वो ली हैं हमने। जी। पराली, क्योंकि आपने आग का जिक्र किया तो पूछ लेती हूँ। पूरे देश भर में एक ही सवाल होता है कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है, तो अब वो धीरे धीरे कम हुई है? जी, धीरे धीरे कम हुई है जी। क्या करते हैं उस पराली का आप? अब सरकार ने बहुत सी मशीनरी दे दी है, जी, ठीक है, तो उन्हें खेतों में ही समाहित कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खेतों में समाई कर देते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी बाजी, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपका क्या नाम है? बूटा सिंह जी। बूटा सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, खेती में क्या क्या लगा रहे हैं आप अभी? जैसे आलू, कौन सा बीज है? डायमंड। देखिए, अब हमारे किसानों को पता होता है कि डायमंड नाम का भी एक बीज है, वो आप अभी लगा रहे हैं। उससे पहले कौन सा लगाते थे? बस यही लारा हो गया, डायमंड हो गया, जी। यही लगाया जाए। एक ही थोड़ा सल्टाना लगाया, गांव अच्छा भी बना लेंगे उससे। जी। और क्या लगा रहे हैं खेतों में? गेहूँ जी, उसमें कौन सा बीज है? 826। 826। हाँ ये 826 आप कब से लेकर आए बीज? नहीं, पहली बार लगाया है। पहली बार लगाया। हाँ हाँ। तो समझ आया इसको लगाने से क्या फायदा हुआ? इसका जानी क्वालिटी अच्छा है, झाड़ ज़्यादा आएगा, इसीलिए हम लगाया है। कोई भी बंदा सोच क्वालिटी अच्छी है यानी कि उत्पादन ज्यादा आएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। यही बात है। अच्छा, अगर मैं खाद की बात करूं जो खेतों में आप डालते हैं, जी। देसी होती है या ज्यादा यूरिया डाला जा रहा है? नहीं, जैसे जैसे सानू जानकारी मिलती है, हाँ। हमारे यहाँ खेती बाड़ी अफसर आते हैं, मिट्टी चेक करवाते हैं, हम्म तो उसके बाद हम जितना हमको लोड है, खाद पोटास कितना डालना है, यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है, हम्म। ऐसे ही करते हैं। जी, यानी कि जितनी जरूरत है, जितनी मिट्टी ले सकती है आप उतना ही दे रहे हैं। उतना ही देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ये समझ आ गई आपको? बिल्कुल, विज्ञान के हिसाब से चलते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी आपकी बंजर हो जाएगी अगर हमने ज़्यादा यूरिया का डाला तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, विज्ञान से और क्या क्या फ़ायदा लिया आपने? फायदा लिया है, जैसे सब्सिडी सानू जड़ी मिली है, मैं बेलर लिया हुआ। अच्छा, बेलर लिया। हाँ जी, काठ बांधने वाला। हाँ हाँ। उस पर मेरे 7.5 लाख रुपया मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है सब्सिडी। अच्छा, हाँ जी। और आपका कितना लगा? मेरा लगा उसमें, जैसे मैंने 20 लाख का लिया है बेलर, मेरा 13.5 लाख रुपया लगा है उसमें। 7.5 लाख रुपए जो है सरकार की तरफ से मदद मिली। हाँ जी, हाँ जी। जी। और जोमेटिक प्लांटर लिया है मकई बेचने वाला, उस पर भी सब्सिडी दी है मेरे को सरकार ने, करीब 1,80,000 रुपया। जी। अच्छा, देखिए, एक समय था जब कोई मशीनरी पर सब्सिडी नहीं थी या लोगों को जानकारी नहीं थी और मशीनरी ना के बराबर होती थी, तब खेती करना और आज की खेती में बहुत फ़र्क है। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, पहले हाथ से करते थे, अब ट्रैक्टर आ गया। जैसे पहले थोड़ी खेती करते थे, आज ज़्यादा करते हैं, ये फ़र्क है मैडम। जी। आपके पास ज़मीन तो उतनी होगी जितनी आपके बुजुर्ग आपके लिए छोड़ के गए, लेकिन उत्पादन कितना बढ़ गया पहले से? पहले से ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਮਣ निकले, 25 मण निकले। जैसे अब 40 मण कोई बोलता है किसान, कोई 60 मण बोलता है गेहूँ। जी जी। ठीक है, ऐसे चलता है। यानी कि पाजी जो है पंजाबी में ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि 20 और 25 मण वाले आज 40 और 45 में पहुंच गए हैं। जी, जी। ये बदलाव है जी, बदलाव है। और समय के साथ साथ विज्ञान, क्योंकि हम आज बात ही कर रहे हैं कि किसान और विज्ञान का आपसी तालमेल होना कितना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ।
जे कोई किसान जैसे मिट्टी चेक करने आते हैं, खुद आते हैं, तो कोई किसान नहीं भी होता है, मैं हूँ साथ में, तो मैं सभी की मैं भरवा देता हूँ सैंपल। कोई और है तो वो भरवा देता है खेतों में से। अच्छा, इसका हमको फायदा है पूरा पूरा। कोई समस्या है तो ये खुद ही आपके पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम गेहूँ बीजा है, जी जी, जिस किसान ने भी बीजा है, हाँ हाँ, जिसने बीजा है पराली वाले खेतों में, हाँ, उसको सुंडी की समस्या आ रही है, कीट की। अच्छा ठीक है, ठीक तो है, उसकी जानकारी चाहिए आपको। उसको जानकारी चाहिए। सभी साथियों को, हमारे को भी, वो कैसे कैसे हमारा हल होगा। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। आपका सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है सबके लिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जी को पूरा भारत सुन रहा है। इकबाल जी, पहले वाली खेती और आज 2024 वाली खेती, विज्ञान वाली खेती और बिना विज्ञान वाली खेती में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। आपकी इन आंखों ने कितना फर्क देखा? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਮਾਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬੈਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, हाँ हाँ, ਤੇ ਬੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, जी जी, ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਪਾਉਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी जी, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਟੀ ਸਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੇਹ ਵੀ ਬੀਜ ਵੀ। जी जी। ਹਾਂਜੀ कोई समस्या आपके खेतों में? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਜੀ। इस बार आपने नया बीज लगाया है? ਹਾਂਜੀ, PR 126 ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਝੋਨਾ। हाँ, ਤੇ और पराली का क्या किया ये बताइए पहले। ਪਰਾਲੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। यानी कि सुंडी की जो बीमारी है वो कीट जो भी है, ਹਾਂਜੀ, ਕੀਟ ਆ ਗਈ। कीट आ गया है, ਹਾਂਜੀ तो इसका समाधान आपको जानना है। ਹਾਂਜੀ। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। ये जो पराली हमने खेतों में समाहित की है, पराली को जो समाहित किया है, इससे तो कोई सुंडी आ रही है, बढ़ रही है, इसका तो कोई सीधा ताल्लुकात नहीं है उससे? नहीं, सीधा कोई ताल्लुकात नहीं है। ये जो सुंडी आ रही है, ये धान की फसल की ही कीट है। वो आगे उसने अपना फसली चक्कर पूरा करना है सारा साल, तो वो गेहूं की फसल में आ रहा है। वो जो हम ज़्यादा जल्दी गेहूं बो देते हैं, नवंबर में बो देते हैं, उसमें समस्या आ रही है। अगर हम गेहूं को थोड़ा लेट बोएं, 10 नवंबर से बाद में बोएं, तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी। नहीं, कुछ किसान कह रहे हैं कि हमने नया बीज ले लिया है, इस बार हमने नया बीज जो है खेतों में लगाया पहली बार, और इस बार हमने जो है पराली नहीं जलाई, वो सीधा किसानों ने कहना कि खेतों में ही हमने डाल दी है, इससे तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, बीज का इसमें कोई संबंध नहीं है। बीज किसान ने जो मर्जी लगाया है, बीज का कोई संबंध नहीं है। जहाँ हमने गेहूं की फसल बो दी है, साथ में हमारे धान की फसल खड़ी है, हाँ। तो वो जब हम धान की फसल काटते हैं तो वो जो कीट का पतंगा होता है वो वहाँ से उड़कर हमारी गेहूं की फसल पे आके अंडे दे देता है, तो उसके आगे सुंडी का सर्कल ठीक है, चलता है। बैठ जाइए। किसान और विज्ञान की आज की चर्चा में देखिए कितनी महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती, कितनी महत्वपूर्ण है आज की जानकारी, और कितना महत्वपूर्ण है विज्ञान का किसानों के साथ होना। किसान हमारा जागरूक है, समझदार है। माणुकी का किसान अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चर्चा को यही खत्म नहीं करेंगे। पंजाब में है, लुधियाना में है, अलग अलग गाँव में पहुंचेंगे, सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे और बात करेंगे अन्नदाताओं से। तब तक के लिए नमस्कार। विदेशी धरती के ऊपर पे भारतीय कृषि उत्पादों पर इस समय पर संकट के काले बादल। पहले हम सीधे केमिकल की तरफ ना जाएं। जापान है, जापान में एकदम बैंड ही है इंडियन कार्डमम। किस मसाले में आने वाली है एक अच्छी खासी तेजी? जितनी ज़्यादा दवाइयों का आपने देखा होगा, जितना हम दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समस्या उतनी ही बड़ी है। शॉर्ट टर्म का गेम है, इंटरनेशनल गेम है, तो आप जिसमें बहुत ही उठा पटक, अगर आपका दिल लोहे का है तो आप इलायची की तरफ जाइए। लेकिन भारत की धरती पर कोई बाहर से खाद्य पदार्थ अगर इंपोर्ट होकर के आ रहा है तो उसकी फिजिकल टेस्टिंग नहीं हो रही। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान DK राणा और ऋषभ जैन के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से
कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। हम लोगों ने बांस और एग्रीकल्चर लेफ्ट ओवर यानी कृषि के अवशेष से एक मटेरियल तैयार किया है जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करता है वेरियस एप्लीकेशन में। हमारा जो प्रोडक्ट है वो BPA फ्री भी है, डिश वॉशर सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है और नॉन ब्रेकेबल है। कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप देखिए शनिवार 28 दिसंबर रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार 30 दिसंबर शाम 4 बजे DD किसान पर। दोस्तों, नई उम्मीदें और नए सपने लेकर आ रहा है नया साल। ये साल बहुत खास होने वाला है हम सब के लिए। ये साल कैसा लगा होए रब्बा, मेरी बदल गई चाल। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने स्टारडम की सारी हदें पार कर दी। रंग पे न इतना गुमान कर। न्यू ईयर सेलिब्रेशन और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के गाने और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। इस रविवार 29 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। कहते हैं संगीत का दूसरा नाम साधना है। जिसने जितनी अधिक साधना की, जितनी अधिक शिक्षा ग्रहण की, फिर वो उतना ही बड़ा महान कलाकार बन गया। दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। एक प्रतिष्ठित गांगुली परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। एवरी संडे एट 10:30 PM. Repeat telecast on Monday at 11:30 AM. Only on DD National.
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।